दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। सुज़लॉन का शेयर जो पिछले कई दिनों से लगातार दबाव में बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ से क्वार्टर थ्री इसको बड़ा फ्रेश ट्रिगर दे सकता है जो जल्द ही आने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कुछ बड़ा फैसला किया है। यहाँ पे विंड रूफटॉप को लेकर सरकार की कुछ नई गाइडलाइन आई है। क्या आने वाले समय एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा सुज़लॉन के लिए। ये अभी तक आपको पता ही होगा कि सुज़लॉन एनर्जी जो विंड टरबाइन बनाती है, ऑफशोर या फिर ऑनशोर विंड होती है, जो बड़े-बड़े फार्म होते हैं, जंगल में लगाई जाती है या फिर मैदानों में या फिर पानी के ऊपर। लेकिन अब आपके घर की छत पे विंड टरबाइन लगाए जाएँगे और इसकी क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात है तो 52.5 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.17% के आसपास की गिरावट थी। तो शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव हुई थी। इंट्राडे में कुछ हल्की सी तेजी बनी है, 53 के आसपास जाने की कोशिश हुई, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने को मिली। कुछ फंड हाउस की बिकवाली हुई जिसकी वजह से स्टॉक आ गया फिर से 52 के आसपास। और सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ काफ़ी नीचे, अपने 52 वीक के लो से थोड़ा ऊपर है जो 46 का इसने बनाया था, हाई 74 का जिससे काफ़ी नीचे, और 86 का इसका एक फ्रेश हाई बना हुआ है कोविड काल के बाद में, जिससे स्टॉक अभी तो बहुत नीचे आ गया है। सुज़लॉन के परफॉर्मेंस देखें तो लगातार कमज़ोर साबित हुआ है। पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 22% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 1 ईयर के हिसाब से 19% स्टॉक गिर चुका है। तो यह एक मल्टी बैगर स्टॉक था कुछ साल पहले, जिसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। अभी अपने 52 वीक का जो हाई है 74.30, वहाँ से 30% का इसमें गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। मई 2025 में इसने एक फ्रेश हाई बनाया था। उसके बाद लगातार गिरावट हुई है और नतीजा ये है कि ये समय 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे मूविंग एवरेज से और 150 और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ पे देखें तो एक तरफा गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं, कंपनी के कारोबार में कोई कमी नहीं। आप देखिए कंपनी की हेल्दी ऑर्डर बुक है कि 6.2 गीगावाट की ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है कंपनी की दिसंबर 2025 के हिसाब से। और पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी ऑर्डर बुक 5.6 गीगावाट के आसपास थी। यानी कंपनी का बिजनेस तो लगातार ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे आनंद राठे की तरफ से जिगर एस पटेल का कहना है कि इस समय जो इसका एक सपोर्ट है वो 51 के आसपास है और रेजिस्टेंस 54 का है। एक ये दायरा तोड़ने पे यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। 54 के ऊपर जाने पे एक अच्छी तेजी, 51 से नीचे गया तो गिरावट की संभावना बनेगी। फिलहाल सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है काफी समय से। एक बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है, वो ट्रिगर अगर इसको मिल जाता है तो फिर आप देख सकते हो कि अपनी रेंज को तोड़ेगा और फिर नई रेंज बनती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से यहाँ पे हितेश टेलर का कहना है कि सुज़लॉन का जो शेयर है इस समय सेलिंग प्रेशर झेल रहा है। लगातार आप देखें दबाव की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे बेयरिश कैंडल बने हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी हुई है। स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो कि 50 डीएमए के जो के आसपास जो देखिए इसको एक काफ़ी ज़्यादा हर्डल पेश हो रहा है। कहाँ पे इस लेवल को तोड़े के बाद आप देखिए इसको पार करने के बाद एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। फिलहाल जो सपोर्ट लेवल 52.75 के आसपास का है और आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट लेवल जो है इसके लिए मजबूत है। फिलहाल इसी के आसपास स्टॉक है। आने वाले समय उम्मीद तभी बेहतर होगी जब यहाँ से कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी। ओवरऑल इस समय बिकवाली के दबाव में स्टॉक है और सिर्फ ये सुज़लॉन की बात नहीं, सुज़लॉन जैसे सारे स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक इस समय सेलिंग प्रेशर झेल रहे हैं। उनके फंडामेंटल में कोई कमी नहीं आई है। एक पूरे बाजार का सिनेरियो है। इस समय स्मॉल कैप में तेजी नहीं चल रही और जब चलेंगे तो सुज़लॉन जैसे शेयर बहुत तेजी से दौड़ेंगे। आपको ये पता ही होगा कि सुज़लॉन के शेयर में हमेशा बिकवाली की सलाह लोगों ने दी है, चाहे वो ₹2 के आसपास हो या फिर ₹10 के आसपास या ₹40 के आसपास। लेकिन वही 2-10 का स्टॉक है 86 तक भी गया था। अच्छे स्टॉक दौड़ते ज़रूर है, समय लेता है। सुज़लॉन भी वैसे ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। इसके कर्ज में सारा टेंशन खत्म हो चुका है, डेट फ्री हो चुकी है और रिजल्ट बहुत अच्छे दे रही है कंपनी प्रॉफिट में। तो आने वाले समय उम्मीद है कि बेहतर सुज़लॉन फिर करेगा।
आप देख ही सकते हो पिछला रिजल्ट बहुत अच्छा था। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 539% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला था। सितंबर क्वार्टर में 1279 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया था, जबकि पिछले 1 साल पहले 200 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये देख सकते हो कि प्रॉफिट में बहुत भारी उछाल देखने को मिला। रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू उसमें 85% की वृद्धि देखने को मिली। तो क्लियर है कि रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा, जहाँ पे 3866 करोड़ तक पहुँचा है। एबिटाडा भी देखें तो इसमें 153% की अच्छी खासी जंप देखने को मिली, जो 716 करोड़ तक पहुँचा। पिछले 1 साल पहले 283 करोड़ के आसपास था। तो बिज़नेस तो बिल्कुल अच्छा है और ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल गई, गुजरात इस समय रूफटॉप विंड टर्बाइन को लेकर नई पॉलिसी लेके आ रही है। रिन्यूएबल सेक्टर में अपने गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ सोलर रूफटॉप के भरोसे रहा नहीं जा सकता। ऐसे में हर घर के ऊपर विंड टर्बाइन भी लगी होनी चाहिए। ये गुजरात सरकार का इस समय एक बड़ा आगे का फैसला है। तो गुजरात सरकार की जो नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है विंड टर्बाइन को लेकर, ये आपके लिए दरवाजा खोल सकते हैं कि हर इंडिविजुअल अपनी मिनी और माइक्रो विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रूफटॉप पे। तो आपके अपने घर पे विंड टर्बाइन हो सकते हैं और विंड टर्बाइन के माध्यम से आपकी अपनी बिजली की ऊर्जा की आवश्यकता आप पूरी कर सकते हैं। तो एक नई एक लाइन खुलती दिखा था। अभी तक आपको पता होगा कि सोलर सोलर रूफटॉप होते हैं घर के ऊपर, लेकिन अब वैसे ही छोटे स्मॉल विंड टर्बाइन भी घर के ऊपर लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जिसको नोटिफाइड किया गया 25 दिसंबर को, और इसका मकसद है कि यहाँ पे जो क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो है 2030 तक उसको आगे बढ़ाना है। और सरकार चाहती है कि जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता है वो रिन्यूएबल के माध्यम से पूरी हो। 100 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक के लिए, और ऐसे में विंड टर्बाइन इसका एक मुख्य जरिया बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, जो इनकी पावर सप्लाई कंपनी, उनकी तरफ से जो सीनियर ऑफिसर है उसका जो बयान निकल कर आया है कि यहाँ पे रूफटॉप विंड टर्बाइन को लेकर सरकार ने यहाँ पे जो कोशिश है शुरू की है। तो आने वाले 5 सालों के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, जिसमें कुछ कंपनियां जो ऑलरेडी एक्टिव है और काम कर रही है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी हुए हैं। आने वाले समय हम कह सकते हैं इसमें और तेज़ी आ सकती है। तो कुछ स्टार्टअप जो कंपनियाँ हैं, वो भी ऐसे विंड टरबाइन बना रही है। अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है कि रूफ़टॉप जो विंड टरबाइन है, वो काफ़ी कॉस्टली हो रहे हैं। व यहाँ पे पर किलोवाट के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ का खर्च होता है, वो दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं सोलर रूफ़टॉप प्लांट के मुकाबले। तो सोलर रूफ़टॉप सस्ते पड़ रहे हैं, विंड टरबाइन इस समय काफ़ी महँगे पड़ रहे हैं और ऐसे में क्या विंड टरबाइन लोग अपनाएँगे? परंतु बात ये है कि विंड टरबाइन की जो कैपेसिटी बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे देख सकते हो कि 35% पावर जनरेशन मिल सकता है विंड टरबाइन के माध्यम से, जबकि सोलर पैनल के माध्यम से 18 से 20% ही पावर जनरेशन होता है। यानी सोलर के मुकाबले विंड टरबाइन बेहतर कर रहा है। तो यहाँ पे हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, सोलर विंड का कॉम्बिनेशन अगर लगाए तो बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसी संभावना बन रही है, यानी आने वाले समय इसका एक कॉम्बिनेशन भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सेंटर की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई सब्सिडी दी नहीं जा रही है विंड टरबाइन पे, जैसे सोलर पे मिल रही है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ करना होगा गुजरात सरकार को, और इसको सस्ता करने के लिए सरकार की तरफ से इसकी प्राइस को और कम किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। तो आप देख सकते हो कि इसमें और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है और हर घर के ऊपर एक विंड टरबाइन लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुणे बेस्ड जो कंपनी है रेवई एनर्जी, वो फिलहाल रूफटॉप और स्मॉल स्केल विंड सिस्टम के ऊपर गुजरात में काम कर रही है। तो वो कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू कर दिए हैं, गुजरात की जो सूरत और पोरबंदर में लगाए। अब यहाँ पे सुज़लॉन ने ऐसी शुरुआत नहीं की है। सुज़लॉन सबसे बड़ी कंपनी है, अगर सुज़लॉन इसमें एंट्री कर लेती है, तो एक बड़ा मार्केट मिलता है सुज़लॉन को, दिखाई दे सकता है। गुजरात से शुरुआत होगी, फिर दूसरे राज्य भी इससे प्रेरित होके विंड टर्बाइन लगाएँगे और आपके रूफटॉप के ऊपर स्मॉल। तो नई शुरुआत होगी और काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी के हिसाब से बदलाव करके इसमें और तेज़ी लाई सकते हैं। तो एक नया बाज़ार खुलता हुआ दिखाई देगा। अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। गुजरात सरकार का फैसला वाक़ई सराहनीय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल जो हाइब्रिड अगर प्रोजेक्ट बना है जिसमें आप कॉम्बिनेशन हो और उसको ग्रिड से कनेक्ट किया जाए, तो फिलहाल 2 लाख रुपीज़ का खर्च आ रहा है पर किलोवाट के हिसाब से। लेकिन इसको कम किया जा सकता है, इसको 80 से 90,000 पर किलोवाट के हिसाब से किया जा सकता है। तो गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत यहाँ पे कुछ बदलाव होंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय सेक्टर को फ़ायदा होगा और सुलॉन को भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।